हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं सुबह ही रोज़ जग जाती हूँ। लोगों को लगता है कि ज़िंदगी कितनी आसान है, लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत मेहनत से मैं वीडियो भी बनाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिए। तो देखिए 3:50 हो गया है और मैं 3:30 बजे से जगी हूँ, तो सोचा कि आज वीडियो भी बनाऊँ। तो मैं रोज़ ही 3:30-4 बजे तो हद से हद जगती हूँ। तो सुबह उठ के मैं बेड पे बैठे बैठे ही कुछ एक्सरसाइजेज करती हूँ, जो कि मैं आज आपको दिखाती हूँ। तो सुबह मुझे थायराइड की दवा लेनी होती है, उसके पहले मैं एक काम करती हूँ। मैं पहले कैमरा लगा दूँ, फिर आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ, एक्सरसाइज कैसे करती हूँ। बच्चों के लिए इतना सब कुछ करने के लिए अपने पास भी एनर्जी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ना थूक को अपनी आँख पे लगाती हूँ। ये मुझे पता था कि आँख की रोशनी बढ़ाने के लिए और आँख के नीचे जो काले घेरे होते हैं ना, उसके लिए ये काम करता है। काले घेरे हट जाते हैं। फिर मैं अपने फेस को अच्छे से टच करती हूँ और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसने देवी पर्वतस्तर मंडले विश्वपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व। धरती को स्पर्श करके फिर मैं अपने ये थेरेपी शुरू करती हूँ। ऐसे सिर पे थपकी देती हूँ ताकि ब्लड सर्कुलेशन चलता रहे। पूरे सिर पे ऐसे धीरे धीरे करके मैं फिर मसाज भी करती हूँ अपने माथे पे, पॉइंट्स जो भी होते हैं उस पर। तो ये एक्वा प्रेशर का पॉइंट्स होता है। एक्वा प्रेशर से आप अपने शरीर को, अपने दिमाग को सही रख सकते हैं। मुझे हमेशा चिंता रहती है, मेरी मम्मी को अल्जाइमर डिजीज़ थी, तो इसलिए डर थोड़ा लगता है। भगवान मेरी बुद्धि, मेरी शक्ति, मेरा शरीर चलाते रहें। मैं भ्रामरी करती हूँ। तो भ्रामरी में आपके 5 उंगलियाँ 5 पॉइंट्स को दबाते हैं। नाक का है, कान का है, माथे का है, आँख के पास है। ये सारे पॉइंट्स आपके दबने चाहिए। तो मैं कुछ देर भ्रामरी करती हूँ, 2-3 बार। ओमकार का वो करना रहता है, सांस निकालनी रहती है। तो मैं भ्रामरी करती हूँ। फिर सूक्ष्म व्यायाम मैं बिस्तर पे बैठे बैठे कुछ करती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा तो चलने से मना किया है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। इस बीच मुझे जब से चिकनगुनिया हुआ ना, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मेरा चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। तो अब मैं चलना फिरना तो शुरू कर दी हूँ, लेकिन बिस्तर पे बैठे बैठे मैं कुछ व्यायाम करती हूँ। ये शंख मुद्रा बनाती हूँ। अपने अंगूठे को ऐसे दबा के और शंख की तरह बना के आपको शंख मुद्रा बनानी चाहिए। तो कई सारी मुद्राएं मैंने सीखी हैं, तो वो मैं सारी मुद्राएं भी करती हूँ। और माता जी 4 बजे जग जाती है, तो 4:30 बजे तक मुझे चाय देनी होती है। तो उसके पहले मैं सोचती हूँ कि कुछ एक्सरसाइजेज कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना फिरना तो नहीं कर रही हूँ। अभी सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती हूँ, उसके लिए भी डॉक्टर बोलता है कि इतना मत चढ़ा करिए। तो अभी टहलना भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। फिर भी मार्केट जाना, कुछ करना है तो करना ही पड़ता है। सब कुछ तो मुझे ही करना है, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। ये भी एक्वा प्रेशर का पॉइंट है। तो आप अपने 5 उंगलियों को एक साथ ऐसे करते हैं। तो पहले पॉइंटर को पकड़ के, ये ध्यान मुद्रा है, तो सारी मुद्राएं ऐसे करनी चाहिए। फिर इसको चेंज कर करके आप पूरी सारी उंगलियों के साथ ओंकार करते हैं। ओम करने से क्या है ना कि आपके अंदर की जो ऑक्सीजन है, गंदी ऑक्सीजन, वो बाहर निकलती है और का साफ हवा आपके अंदर जाता है। शरीर चलता किससे है? ऑक्सीजन से ही चलता है। बस हमारे शरीर में एक श्वास ही है जिसकी वजह से हम चल रहे हैं। मुझे थायराइड है, तो मैं थायराइड का पॉइंट भी दबाती हूँ 10 टाइम्स करके, दोनों हाथ का। तो जब तक सांस है आपके शरीर में, तभी तक आप हैं। सांस निकल गई तो सब खत्म है। तो सांस, ऑक्सीजन को अपने पूरे बॉडी में पहुँचाने के लिए मैं सारे पॉइंट्स भी दबाती हूँ, ओम भी करती हूँ। के बीच का पॉइंट भी दबा रही हूँ। अपने हाथों को अच्छे से दबाना करना, क्योंकि इसी से हमारे पूरे दिमाग का चलता है, पूरे शरीर चलता है। तो ये सारे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चले,
ये सब करना मुझे रहता है रोज़ बिस्तर पे बैठे में, जितना टाइम मिल जाता है। अगर देर से थोड़ी जगी तो थोड़ा कम कर पाती हूँ। अभी आपको बताने के लिए मैं 10 टाइम्स ही सब कर रही हूँ, काफ़ी अभी कम ही कर रही हूँ। किसी दिन टाइम थोड़ा मिल जाता है, थोड़ा ज़्यादा कर लेती हूँ, कम टाइम मिलता है तो कम करती हूँ। तो ये सारे दबाने के बाद जितने भी जॉइंट्स हैं ना, उस पर मैं थपकी देती हूँ ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता रहे। तो पूरे बॉडी में मेरे को ये सब, पीछे पीठ में दर्द भी होता है, जिनको दर्द हो ना तो वो ये रोज़ एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको पता है मेरी तबीयत अभी ख़राब हुई थी ना, तो मेरा हाथ पीछे तक नहीं जा रहा था। 1.5 महीने तो मैं खड़े खड़े नहाई, क्योंकि बैठ भी नहीं सकती थी ना, हाथ भी आगे पीछे नहीं जाता था। रोटी बनाने में दिक्कत, चौकी बेलना पकड़ने में दिक्कत, मतलब चम्मच उठा के मैं खाना भी नहीं खा पा रही थी, इतना मुझे अपनी उंगलियों में और जॉइंट्स में दर्द था। तो ये सारे दर्द सहने के बाद थोड़ा ठीक हुई हूँ, तो उतना मैं मस्ती करती हूँ कि भैया भगवान ने एक दिन और दिया मुझे। मैं हर रोज़ यही सोचती हूँ, भगवान ने एक अच्छा दिन दिया है, उसे अच्छे से जीना है। तो मैं अपने पैर के को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स घुमाती हूँ। और जॉइंट जहाँ जहाँ भी हैं, मैं सारे जॉइंट्स को ऐसे मसाज करती हूँ ताकि मेरे जॉइंट सब सही रहें। दवा से जो होता है दवा से हो रहा है, लेकिन खुद भी चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें, मेरे सारे अंग सही रहें। तो अपने तलवे पे थपकी देती हूँ, और आप अपने तलवे पे थपकी देते हैं तो आपके दिमाग की नसें खुलती हैं। आपके हाथ में अगर आप ताली बजाते हो ना, पहले के लोग बड़े होशियार थे, जानते थे कि जितनी ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है उन लोगों का काम करना और ये दिमाग की नसें वो होती हैं, तो इसलिए ताली बजाने के लिए बोलते थे। अब लोग ताली ही नहीं बजाते हैं। मंदिर में भी जाएंगे, कथा में भी जाएंगे तो ताली बजाने से कतराते, धीरे धीरे बजाएंगे। लेकिन आप जितनी ज़ोर से हो सके ना तालियां बजाइए। ताली बजाने से हमारे दिमाग की सारी नसें खुलती हैं। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरे शरीर को स्वस्थ रखिए ताकि मैं चल फिर सकूँ, चलती रहूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं चल फिर पा रही हूँ। ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है ना। जब हम लोग का एक्सीडेंट हुआ था तो सब ख़त्म ही था, लेकिन बच गई। तो मैं अब हर एक लम्हा, हर एक दिन यही सोच करती हूँ कि बस एक दिन मिला है, उसे ही जीना है। तो मैं एक एक दिन को जीती हूँ, लंबा नहीं सोच पाती हूँ कि बहुत दिन मेरे पास है। मैं अपने दोनों पैरों को इसे छूती हूँ, 10 टाइम्स तो कम से कम छूना ही रहता है। बहुत लोगों के हाथ तो पहुँचते ही नहीं है पैर तक। आपके हाथ पहुँचते हैं क्या? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं अपने हाथों से पैर को छूती हूँ, और ये सूक्ष्म व्यायाम है, छोटे छोटे व्यायाम आप हर किसी को करना चाहिए। और इतना तो बिस्तर पे बैठे बैठे आपको रोज़ ही करना चाहिए। दोनों पैर फैला के आप अपने हाथों को आगे पीछे आप कर सकते हैं। खुद को स्वस्थ रखने के लिए पहले मैं भी ना हस्बैंड पे चिल्ला देती थी, इलाज नहीं करा रहे हैं, ले चलिए डॉक्टर को दिखाइए। लेकिन जब इतना दवा खाने के बाद भी मुझे समझ आया कि दवा से कुछ नहीं होने वाला है। 2008 से ही मैं दवा खा रही हूँ। 2008 में मुझे दर्द बहुत हो रहा था, क्योंकि उस समय मेरे पापा जी ख़त्म हुए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो तब से मेरे रीढ़ की हड्डी में, पीठ में दर्द शुरू हो गया था। मेरा उठना चलना फिरना उस समय भी मुश्किल हो गया था। तो मैं बहुत मुश्किल से उठी, और अपने बच्चों के लिए मेरे हस्बैंड बहुत समझाते थे कि पापा जी के लिए तुम इतनी परेशान हो, और तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं देखती हो, उनको देखो, उनको कौन करेगा। फिर मैं बहुत हिम्मत करके उठी थी, तो फिर ठीक हो गया सब। लेकिन थायराइड तो मुझे तब से ही है। थायराइड का तो कोई ठिकाना नहीं है कि कब होगा, किसको होगा। तो थायराइड की दवा मैं खाती नहीं थी। थायराइड की दवा ना खाने से मेरा शरीर ऐसे फैल गया। फैला तो है ही है, मैं मोटी तो शुरू से ही हूँ, पतली तो कभी नहीं थी। लेकिन हाँ, चलती फिरती रहती हूँ। मैं मोटी ज़रूर हूँ, लेकिन बहुत चलती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक, सुबह उठ जाओ तो रात के 10 बजे ही बिस्तर मिलता है। तो दिन में आजकल मैं थोड़ा सो रही हूँ, मतलब नींद आ जाए तो सो जाती हूँ।
1 बजे से लेके 2 ढाई बजे तक 1 डेढ़ घंटे का समय मैं अपने लिए रखी हूँ रेस्ट करने के लिए, क्योंकि अब फैक्ट्री में जाती नहीं हूँ, घर में ही हूँ, तो चलना फिरना इतना नहीं हो पाता, तो मैं भाग दौड़ नहीं कर पाती, तो फैक्ट्री अब जाना कम कर दी हूँ। कभी कभी साहब के साथ चली जाती हूँ, लेकिन अब अपने शरीर को ही चलाना मुश्किल है, तो बाकी कितने काम करूँ। स्कूल देखती हूँ और अपना माता जी का ध्यान रखती हूँ। जितना मैं 40 साल में मैं जितना नहीं खाई ना, मैं 4-6 महीने से अपना खाने पीने पे बहुत ध्यान देती हूँ। अपना भी, माता जी का भी और सर जी का भी। फ्रूट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, या ओट्स हो गए, पम्पकिन सीड और वो सारी सीड्स मिला के मैं रखी हूँ, वो सब खाती हूँ। तो अपने हाथों को ऐसे हिलाती हूँ कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो, पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन। मुझे जमाई भी आ रही है, तो सब मैं करती हूँ। और एक्सरसाइज करने से कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा ना, तब भी फिर भी मैं, अब ऊपर नीचे का घर है, नीचे स्कूल में जाना रहता है, स्कूल जाती हूँ, फिर ऊपर आती हूँ, खाना देना करना सब कुछ तो कर रही हूँ। भगवान की दया से मैं ठीक हो गई हूँ, और शुक्र है मेरे बच्चों का। बच्चे भी बहुत ध्यान रखते हैं, मम्मा दवा ले लीजिए, डॉक्टर को दिखा लीजिए, पैसे वैसे भेजते रहते हैं कि आप दवा में कोताही ना करिए, तो ये सब मैं कर रही हूँ। ऐसे है, नाभि के पास एक अपनी फिंगर रखिए और नाक को छूइए। ऐसा आप कर पाते हैं कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और उसमें दर्द नहीं होता है। तो ऐसा रोज़ कम से कम 5 बार आपको करना चाहिए। तो अपनी नाभि पे रख के, और ऐसा मैं रोज़ करती हूँ। अपने सिर को आगे पीछे घुमाती हूँ ताकि गर्दन मुड़ती रहे। गर्दन अकड़ जाती है ना कई बार, आप घुमा नहीं सकते, एक ही जगह स्थिर हो जाती है। तो गर्दन का भी, अपने गले का एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप अपना एक्सरसाइज करेंगे ना, अपने बॉडी को चलाएंगे, उसको मूवमेंट रखेंगे, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। दवाइयाँ तो सेकेंडरी चीज़ है, खुद से ही अगर हम अपने आप को अच्छा रख सकें तो ज़्यादा सही है। वैसे उंगलियों पे इकट्ठा करके मैं एक दूसरे पे करती हूँ, क्योंकि ये टच थेरेपी है। ऐसे करने से ये एक्वाप्रेशर का पॉइंट है, तो मैं सारी उंगलियों के नाखून को ऐसे दबाती हूँ, दोनों हाथों के नाखून को दबा के। एक प्रेशर के पॉइंट्स है ना, तो इनको रोज़ ही करना चाहिए। आप कहीं भी बैठे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह सुबह ही करें। अपनी फिंगर्स को ऐसे फंसा के पंप करते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइजेज मैं रोज़ करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि रोज़ हो जाए। तो अब चला जाए, अब चल के चाय वाय बनाया जाए, फ्रेश हुआ जाए। आज के लिए इतना ही। तो आप मेरे वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, किसी के काम आ जाएगा, उसको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।